हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए के आसपास यस बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही उतनी बड़ी तेज़ी आई है, ना ही उतनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यस बैंक को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आ रही है और सारी की सारी पॉजिटिव अपडेट्स है। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है इसने। 15 रुपये 50 पैसे से 16 रुपये 35 पैसे पर गया है और पिछले एक हफ्ते में काफ़ी बढ़िया मूव जो है वो यस बैंक ने दिखाया है, क्योंकि कई सारी अच्छी और पॉजिटिव खबरें आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में यस बैंक में बड़ी रफ्तार आई ज़रूर थी, लेकिन 24 रुपये पर पहुंचने के बाद लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिली। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की तरफ और मुझे लगता है कि यार देखो, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक रहते हो कि हाँ साल भर में 15-20% 25% का रिटर्न यहाँ पर मिल जाए तो वो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि पैसा डबल हो जाएगा तो वैसा नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में ये भागा ज़रूर है यहाँ से, लेकिन बाद में ऐसा भी होगा कि थोड़ा बहुत भागेगा, वापस गिरावट दिखाएगा, वापस भागेगा, वापस गिरावट दिखाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक बेस बन चुका है, यहाँ पर अब सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ये जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर हम बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करने जाए तो भैया सबसे पहली अपडेट जो निकल कर आई है वो इनके नए लोगो को लेकर है। यस बैंक ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है विद कैंपेन के साथ कि लाइफ को बनाओ रिच। और अभी जो है ना, कंपनी अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पर ब्रांड कर रही है, क्योंकि देखो जिस तरीके से यस बैंक क्राइसिस आया था, इनकी जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई थी और बैंक डूबने वाला था। वो तो एसबीआई ने इनको बचा लिया और बाद में और कई सारी बैंक्स आई जिसने इसको बचा लिया। और अभी देखो बैंक ने अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया, अच्छा खासा पैसा है इनके पास। तो कंपनी अब क्या कर रही है, बैंक क्या कर रहा है, अभी नए लोगों के ऊपर काम किया, नई मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा काम अभी इनका होना बाकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो यस बैंक का प्लान है फिनेंशियल ईयर 2024 में एडवर्टीजमेंट के ऊपर 30% का स्पेंड करने वाले हैं। ये ऑफिशियल्स का है और बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि यस बैंक जो है वो बहुत बड़ा पैसा जो है वो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने वाली है। किसी बड़े सेलिब्रिटी को भी लेकर आएंगे ये लोग, 30% हायर इनका रहेगा एडवर्टाइजमेंट। और ये डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि देखो एक यहाँ पर जो ज़रूरी है वो ये है कि लोगों का विश्वास जो है, जो ट्रस्ट है, वो वापस यस बैंक में आना चाहिए। और जब तक वो नहीं आएगा दिक्कत होगी, लेकिन एक बार अगर वो आ गया तो चीज़ें बेहतर है। यस बैंक को लेकर एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी देखो, अभी यूपीआई का ज़माना है और एक बड़ी बात यह है कि 43% मार्केट शेयर यूपीआई में ओन करता है यस बैंक। और यूपीआई आने वाले दौर में भैया लोग और ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका। और यस बैंक भैया 43% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है और जाहिर सी बात है ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और यूपीआई का जो अडोप्टेशन है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ने वाला है यहाँ पर। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अगर आप देखो तो यस बैंक उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है अंदर बैंक में अगर आप देखो तो। और कंपनी भैया बहुत कुछ कर रही है, चाहे वो अपने नए ब्रांडिंग को लेकर हो या फिर अलग अलग टैक्टिक्स को यूज़ करेंगे अपने कैंपेन को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं डिजिटल में कंपनी और बड़े पैमाने पर अपने आप को एक्सपोज कर रही है। आप देखिए डिजिटल एक्सपीरियंस से लेकर सब कुछ ये कर रही है। यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपनी जो है वो टारगेट कर रही है कस्टमर जेनजी और जो मिलेनियंस है उसको टारगेट कर रही है यहाँ पर ये। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से यस बैंक अच्छा कर सकती है, लेकिन हाँ आपका जो अप्रोच है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम भी देखो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यस बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है। 11 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए हैं यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करेंगे यहाँ पर तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि पे कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी और एक साल का आपको वेट करना पड़ेगा डिविडेंड के लिए। क्योंकि देखो अब तक क्या था यस बैंक में कि अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो लगातार बैंक बड़े बड़े लॉसेस में था, लेकिन पिछले 2 साल से बैंक प्रॉफिट में आ चुका है 1065 करोड़ और 736 करोड़।
और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी एक और फाइनेंशियल ईयर में मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट और बढ़ता है तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक और प्रॉब्लम ये है, और वो ये है यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ शेयर्स वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने काफ़ी डाइल्यूजन किया है शेयर्स का, और यही वजह है कि अगर डिविडेंड अगर ये लोग पे करना शुरू भी करते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, और अगर वो पे भी करेंगे तो वो पॉइंट में होगा डिविडेंड, ठीक है, 50 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स है यस बैंक के, बहुत सारे शेयर्स हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी तेज़ी अभी आई है 2023 में। अब तक इनके रेवेन्यू लगातार गिर रहे थे, अब ये संभल रहे हैं, और एक अच्छा साइन है यहाँ पर। इससे पहले देखो तो 29,000 करोड़, 26,000 करोड़, 20,000 करोड़, 19,000 करोड़, ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 22,700 करोड़। और जिस तरीके से कंपनी अपने आप को ब्रांड करने की कोशिश कर रही है, बैंक अपने आप को ब्रांड करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि इनके रेवेन्यू और बड़े पैमाने पर बढ़ सकते हैं। एक बार लोगों का जो भरोसा वापस आ जाए यहाँ पर, वो इनके लिए अभी ज़रूरी है यस बैंक में। यस बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो वो 63 का है, ये काफ़ी महंगा है, ये काफ़ी ज़्यादा। देखो देखने में लगता है 16 रुपये बहुत सस्ता है, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यूशन के ऊपर जाए तो महंगा है ये, क्योंकि सेक्टर पी इसका सिर्फ 15 का है, और ये 63 के बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है ये, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत रिस्की चीज़ भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हर साल हर क्वार्टर इसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये जो पी रेशियो वो एडजस्ट होता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो प्रमोटर तो जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके हैं, कुछ नहीं है उनके पास। 0.12% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 37.88% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, और बड़ा दाव खेला था यहाँ पर एफआईज ने। अगर आप सितंबर में देखो तो एफआईज की होल्डिंग 12.15% की थी, वो बढ़ के हो गई 23.11%, बढ़ गई, डबल हो गई ऑलमोस्ट। डोमेस्टिक ने हालांकि बिकवाली करी थी उनके मुकाबले। रिटेल और अदर्स की मिलाकर बनती है 38.89%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए यस बैंक मुझे लगता है कि पोटेंशियल है ज़रूर, बर्बाद नहीं होने वाला है अगेन कह लो, लेकिन जो आपका अप्रोच है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। 2 गुना 3 गुना 4 गुना वाला एक्सपेक्टेशन मत लेकर आओ यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका अभी आप देखो कि शेयर 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और जो इसका मार्केट कैप है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 16 रुपये का शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी आप देखिए 47,000 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये डबल हो जाते तो मार्केट कैप भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप यस बैंक इतना जल्दी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ है कि अनरियलिस्टिक अप्रोच मत लेकर आओ यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छा साइन है। अभी मार्च क्वार्टर में 7,350 करोड़ के रेवेन्यू रहे, अच्छी बात है, ये बढ़ रहे हैं लगातार। प्रॉफिट अगर आप देखो तो हालांकि अब तक डिक्लाइन हो रहा था यहाँ पर 372 से 314, फिर 160, फिर 55 करोड़, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से अभी और बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में एक क्वार्टर ऐसा है जहाँ पे गिर गया इनका प्रॉफिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बढ़ता रहेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा, नहीं बढ़ता रहेगा तो शेयर प्राइस में फिर आपको वापस से करेक्शन देखने को मिलेगा। यस बैंक देखो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है, लेकिन हाँ आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। पोटेंशियल ज़रूर है कि यहाँ से 1 साल 2 साल के अंदर ये आपको 20-22% का रिटर्न तो कम से कम दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मान के आओगे कि भैया पैसा मेरा डबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ अगर कोई खबर निकल कर आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, ऐसे कुछ आ गए तो वो हो सकता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच पहली चीज़ नहीं होना चाहिए। कई सारी बड़ी अपडेट्स है और सारी अपडेट्स जो है वो इनके आने वाले मार्केटिंग को लेकर है। कंपनी बैंक जो है सॉरी कई सारे बड़े डिजिटल कहते हैं कि भैया काम कर रही है यहाँ पर, चाहे वो अपनी ब्रांडिंग को लेकर हो या फिर चाहे कह लो कि भैया अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने को लेकर हो। नज़र होनी चाहिए, बर्बाद नहीं होगा, अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेज कर लिया है और आगे भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें। और बैंकिंग सेक्टर में मान के चल रहा हूँ कि अभी भी और अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। हालांकि अभी अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा ज़रूर है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है। यस बैंक मैं कहूँगा कि अगर 14-15 के आसपास मिले डेफिनेटली खरीदारी के मौके बन सकते हैं वहाँ पर। बस ये है कि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का है तो दूर रहो इससे, भाग जाओ यहाँ से, सिंपल सी बात है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।